दिल थाम कर जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री का पूरा फोकस रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर रहा। लेकिन आम आदमी इस बजट में अपने लिए कुछ और राहतें ढूंढ रहा था। हर बार की तरह इस बार भी सबकी उत्सुकता ये जानने के लिए थी कि वित्त मंत्री के बही खाते से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। मनी 9 की टीम बजट को खंगाल कर आपके लिए उन घोषणाओं को लेकर आया है जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ा है। आइए पहली जो है राहत उसकी बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने सोना चांदी खरीदने वाले लोगों को शानदार तोहफा दिया है, जिससे आने वाले समय में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सोने चांदी के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही एग्रीकल्चर सेस को भी 4% घटाकर 1% पर कर दिया गया है। इस तरह गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की कमी की गई है। इस प्रकार सोने पर टैक्स 15% से घटकर 6% रह गया है। इसके अलावा सरकार ने प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रुथेनियम और इरिडियम पर शुल्क 15.4% से घटाकर 6.4% करने की भी बात कही। सोना, चांदी और प्लैटिनम के अलावा अब इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कैंसर की 3 और दवाओं पर सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी शून्य करने का फैसला किया है। इसमें कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवा ट्रेस्टुजुमेब, डायरेक्सटेकन, ऑर्सिमरटिनिब और डुर्वालुमेब शामिल है। इन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर शून्य का प्रस्ताव किया गया है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होने की संभावना है। वहीं एक्सरे मशीन से जुड़े कुछ पार्ट जैसे एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी इस पर घटाई गई है, जिसके कारण अब ये भी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन और चार्जर से जुड़े कच्चे माल पर ड्यूटी घटाई गई है। बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। बता दें कि कभी मोबाइल फोन के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का प्रमुख मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। पिछले 6 सालों में घरेलू उत्पादन में 3 गुना और मोबाइल फोन के निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि हुई है। सस्ते की अगर हम बात करें तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा शिया नट्स, समुद्री क्षेत्र के सामान जैसे कि झींगा, उसका चारा, मछली का चारा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे लिपिड तेल सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा कपड़ा, इस्पात, तांबा, पूंजीगत सामान, पोत परिवहन, चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होंगे। यानी कि अब आप विदेशी चमड़े के जूते के अगर शौकीन हैं तो आपको ये सब कुछ सस्ते में मिलेगा। चलिए अब ये तो हुआ कि क्या क्या सस्ता हुआ, अब महंगे की बात कर लेते हैं। लेकिन इसकी लिस्ट थोड़ी छोटी है। वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने का प्रस्ताव किया है। वहीं सिगरेट पीने वालों को एक बार फिर बजट की मार पड़ी है। इस बार भी सिगरेट महंगी कर दी गई है। अब चलते चलते टैक्स की भी जरा बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मध्यम वर्ग को भी राहत दे दी है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड टैक्स कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 किया जाता है। इसके अलावा 0 से 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 10% इनकम टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख तक की आय वालों को 15% और 12 से 15 लाख तक की इनकम वालों को 20% आयकर लिया जाएगा। 15 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उनको सालाना आय पर 30% का टैक्स देना होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अलग अलग सेक्टर में कुछ ना कुछ दिया है। आपको क्या लगता है ये बजट आपकी जेब के कितना अनुरूप है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।